नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। कोरोना वायरस से इन दिनों पूरा देश जूझ रहा है। WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इटली, स्पेन, अमेरिका में तो इससे हजारों मौत का आंकड़ा जो है वो काफ़ी हो चुका है। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने हाथ ही समझ लीजिए खड़े कर दिए हैं। वही अगर मैं भारत की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लॉकडाउन घोषित किया है ताकि लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। वैज्ञानिक जो हैं देश विदेश के इसी शोध में जुटे हैं कि आखिर यह वायरस कब जाएगा, कब लोग यहाँ पर इस वायरस से मुक्त होंगे, कब हमारा देश वापस से सांस ले सकेगा। वहीं अगर ज्योतिषों की बात करूं तो देश के जाने माने ज्योतिष भी इसी में लगे हैं कि आखिर कब हमारे देश को इस वायरस से मुक्ति मिलेगी। देश के जाने माने ज्योतिष समीर उपाध्याय का क्या कुछ कहना है कि कब आखिर ये वायरस भारत से जाएगा, आप भी सुनिए। कोरोना जो है एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में पांव पसार चुका है। पहले भी हमने कई बार बताया था कि ज्योतिषीय दृष्टि से 24 मार्च 2020 को जब मंगल मकर राशि में जाएगा, जहां पे शनि पहले से मौजूद था, तो ये बीमारी थोड़ा बड़ा रूप लेगी। और 30 मार्च को जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में इसी मंगल और शनि के साथ जुड़ेगा तो ये और बड़ा रूप लेगा। दुनिया में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, मृतकों की संख्या भी बढ़ेगी और भारत में ये तेजी से पांव पसारेगा। उसके पहले आप देख लीजिए, ये भारत में 300-400 के आसपास मरीज थे। उसके बाद से तबलीगी का मामला सामने आया और उसके बाद देखते 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 आज हम लोग 20,000 के करीब पहुंच गए। तो ये मान के चलिए कि भारत के संदर्भ में, भारत स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो ग्रहों की दशा है, चंद्रमा में शनि की अंतरदशा है जो 5 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। चंद्रमा और शनि से ग्रहण योग बना हो, मतलब कि कोरोना हमारे देश में भी अच्छा खासा प्रभाव डालने वाला है। लोगों को बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि ग्रहों के हिसाब से देखेंगे तो कोरोना अभी देश में अपने पैर और मजबूत करने वाला है और इसका प्रभाव गंभीर मिल सकता है। ग्रहों की स्थिति जो बनी है गोचर से, और हर देश की कुंडली अलग अलग होती है, तो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो चूँकि हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा लग रखी है और ये 5 दिसंबर 19 से स्टार्ट हुआ है और 5 जुलाई 2021 तक रहना है। तो इसका पूर्वार्ध आधा हिस्सा जो है बहुत खराब है। उसका रीज़न क्या है कि शनि मकर राशि में तो चल रहा है अभी। शनि चंद्रमा की युति हमारी कुंडली में, उसको ग्रहण योग कहते हैं, विष योग कहते हैं, पुनर्फु योग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि जो ग्रहों का है योग है तो उसका पूर्वार्ध हम लोग बहुत बुरा मानते हैं भारत की कुंडली में जो दौर चल रहा है। तो अगर पूर्वार्ध देखते हैं तो वो 23-24 सितंबर तक आता है, 2020 तक का समय आता है। और ग्रहों की बात करें जो अपने कुंडली में अभी गोचर में चल रहा है, कुंडली के साथ उसका तालमेल करें तो बृहस्पति नाम के ग्रह के साथ एक बड़ी समस्या क्या है, वो विगत कुछ वर्षों से 2018 से लेकर के और 2022 तक, 2018 के 11 नवंबर 2018 को वो वृश्चिक राशि में गया और 13 अप्रैल 2022 को वो मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो इन 4 राशियों के बीच में वो करीब 10 बार अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, कभी आगे जा रहा है और कभी पीछे आ रहा है। और वो इस दौरान अतिचारी का मतलब उसकी स्पीड बहुत तेज है। 4.5 महीने में, 5.5 महीने में एक राशि क्रॉस कर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। अमूमन बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल समय व्यतीत करता था, वो उसकी सामान्य गति है। लेकिन इस दौरान वो बिल्कुल ही असामान्य स्थिति से गुजर रहा है और बृहस्पति को पूरी दुनिया के लिए हम लोग मानते हैं जीवनदायी प्लैनेट मानते हैं उसको माइथोलॉजिकल तरीके से देखें तो विष्णु को रिप्रेजेंट करता है और विष्णु को भारतीय ज्योतिष शास्त्र में पालनहार कहा गया है।
अंग्रेजी में भी एक शब्द है गॉड, GOD, गॉड। गॉड का मतलब होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। हमारे यहाँ त्रिमूर्ति है, हमारे यहाँ भी त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है, वही है गॉड। तो बृहस्पति जो असामान्य स्थिति में है, इसकी वजह से ये समय लग रहा है। और दूसरी बात जो हो रही है कि देश की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। मंगल शनि अभी साथ जुड़ रखा है ऊपर आकाश में, उसने तबाही मचा रखी है। और गोचर से जो राहु केतु का एक्सिस है वो भी ठीक नहीं है। तो ये सब हालात जो है सितंबर महीने में देश की कुंडली के हिसाब से, गोचर में ग्रहों के हिसाब से सुधरने वाली है। इसीलिए सितंबर 2020 के बाद का जो समय रहेगा वो देश, बल्कि कह सकते हैं दुनिया के लिए भी थोड़ी बड़ी राहत लेकर के आने वाला। बड़ी राहत स्वास्थ्य के संदर्भ में कह सकते हैं, कोरोना के संदर्भ में कह सकते हैं। बड़ी राहत आर्थिक मामलों में नहीं, सामाजिक सौहार्द के मामलों में नहीं, कारोबार की स्थिति में नहीं, इन मामलों में तो अभी संघर्ष देखना ही पड़ेगा, ऐसा बोलेंगे। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, तो कोई एक स्पेसिफिक डेट इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ना ये बारिश है, बरसात है, ना ये तूफान है कि इस पर्टिकुलर डेट को बारिश रुक गई तो समस्या खत्म हो गई, या इस डेट को तूफान चला गया तो चला गया, ऐसा नहीं है। बीमारी में एक प्रोसेस होता है, कोई आदमी बीमार होता है, फिर वो डॉक्टर पर जांच कराता है, जांच के बाद उसका इलाज होता है, इलाज के बाद वो ठीक होता है, ठीक होने के बाद वो रिकवरी मोड पे रहता है, कई बार तो बीमारी फिर से दोबारा आ जाती है। तो ऐसे में ग्रहों के हिसाब से भी समझना होगा कि ये 2-3 अलग अलग डेट्स है जो भारत के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे ग्रह राहु केतु के एक तरफ आकाश में चल रहे हैं, उसको काल सर्प योग कहते हैं। दूसरी समस्या यह है कि मंगल और शनि साथ साथ है। मंगल शनि जब भी साथ होता है वो पूरी दुनिया में, देश में हर जगह तबाही मचाता है। बीमारी की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से, मानवकृत समस्याओं की वजह से, विवाद की वजह से, हिंसक प्रदर्शन की तरीके से, मतलब किसी न किसी माध्यम से वो हादसापूर्ण परिस्थिति उत्पन्न करता है। साथ में गुरु का नीच राशि में चले जाना, गुरु जीवन का कारक है। पृथ्वी पे जितनी भी जीवन वाली चीजें, जीवनदायी चीजें, उसको रिप्रेजेंट करता है, स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। और मंगल नाम का ग्रह वो रक्त को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जितना अच्छी स्थिति में रहेगा वो बेहतर होगा। शनि जितनी भी श्रम वाली चीजें, जहां से इनकम का सोर्सेज निर्धारित होता है, आजीविका जिसे हम लोग कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करता है शनि। आज की तारीख में तीनों की स्थिति एक साथ होने की वजह से बहुत बेहतर नहीं है। तो अभी तो सबसे नजदीक में 4 मई तक का समय, जब तक मंगल शनि साथ रहेगा, बिल्कुल अव्यवस्था वाली स्थिति दिखेगी। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी और उस पर रोकथाम थोड़ा मुश्किल है। तो जरूरी है कि हम ध्यान दें। जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला बार बार आता है, बार बार लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, बहुत ही जरूरी है, अन्यथा ये मामला बढ़ेगा। मान के चलिए कि 5 मई तक का समय जो कोरोना है हमारे देश में एक तरह से अपनी खेती का टाइम वो कर रहा है, एक बीजारोपण कर रहा है। तो मान के चलिए अगर वो फसल उसकी लगेगी तो कितनी खतरनाक होगी। तो रोकना है, थामना है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि मई महीने में 4 मई को मंगल शनि से निकल करके, मकर राशि से निकल के शनि से उसका संबंध टूट जाएगा, कुंभ राशि में चला जाएगा 5 मई को। 14 मई को बृहस्पति नाम का ग्रह वक्री होगा। उससे पहले 10 मई को शनि भी वक्री हो जाएगा मकर राशि में। तो मई महीने में ये जो 3 ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है, चेंजेज जो उनकी स्थिति में, गति में है, बहुत मायने रखेगा। बृहस्पति जब नीच राशि में अभी चल रहा है तो समस्याओं को बढ़ाने वाला बना हुआ, जब वो वक्री होगा तो ज्योतिष के नियम के अनुसार अपनी उच्च राशि का परिणाम देगा। तो वहां से एक राहत, थोड़ा थमता दिखाई दे रहा है कोरोना का प्रभाव, ऐसा हम लोग मानेंगे। इसके बाद बृहस्पति नाम का ग्रह 29 जून को अपनी राशि वक्र स्थिति में ही वो धनु राशि में, स्वराशि में चला जाएगा। ये एक और बड़ी बात हो जाएगी। और उसी तारीख को भारत की कुंडली में, देश की जो कुंडली बनी, जैसा कि हम पीछे बताए, वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली बनती है। अभी चंद्रमा में शनि के अंतर दशा लगी और उसके अंदर, शनि के अंदर चंद्रमा में शनि, उसके अंदर बुध और केतु नाम का प्रत्यंतर 29 जून को खत्म होगा।
तो दूसरा डेट 14 मई के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 29 जून, जहाँ के बाद थोड़ी और बेहतर स्थिति हम लोग उम्मीद करेंगे। और जहाँ तक इसके मुक्ति की बात करेंगे हम लोग, कोरोना से मुक्ति की बात भारत में, तो वो है सितंबर का महीना। सितंबर महीने में जब यही तीनों ग्रह जो मेजर इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं फिर से बदलाव की स्थिति में रहेंगे, उनकी गति बदलेगी। शनि जो वक्री है वो मार्गी हो जाएगा, बृहस्पति जो वक्र स्थिति में रहेगा वो मार्गी हो जाएगा, और तीसरा ग्रह जिसकी हम लोग बात कर रहे थे राहु और केतु जो काल सर्प योग बना रखा है, वो अपनी राशि बदल लेगा। अभी जो मिथुन और धनु में है वो वृषभ और वृश्चिक राशि में आ जाएगा। तो यहाँ के बाद हम लोग मानेंगे सितंबर महीने और उसके बाद की स्थिति में भारत को कोरोना से मुक्ति मिल चुकी है। बिल्कुल गृह युद्ध की तो बात नहीं करेंगे, हाँ विरोधाभास की तरफ जरूर बढ़ रहा है देश में, क्योंकि संपूर्ण देश में एक पार्टी की सत्ता तो है नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है। और उस हिसाब से आने वाले समय में, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से, रोजी रोजगार की दृष्टि से, सामाजिक सौहार्द की दृष्टि से देखें, धार्मिक सौहार्द की दृष्टि से देखें, तो देश की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। ये मान के चलें कि जुलाई 2021 तक का समय, जब तक स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा लगी है, वो बहुत अच्छा नहीं, उसका पूर्वार्ध तो बहुत ही खराब है। पूर्वार्ध का मतलब सितंबर 2020 तक का समय जो है, ये पूर्वार्ध है उसका, उस पीरियड का, वो बहुत अच्छा नहीं हर दृष्टि से। तो गृह युद्ध नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ विरोध, बहुत ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन, और आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है बहुत गंदे तरीके से देखिएगा। राजनीति अपने न्यूनतम स्तर पर रहेगी और हर पार्टी अपने तरीके से इसको पेश करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उहापोह की स्थिति, उठापटक की स्थिति तो देश में रहेगी। गृह युद्ध की बात से हम लोग इनकार करेंगे। मतभेद की बात हो सकती है, विवाद हो सकता है, आप कह सकते हैं हिंसक विरोध प्रदर्शन तक हो सकता है। हाँ, कई जगह पे बार बार पुलिस सेना इसकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसको गृह युद्ध से नहीं जोड़ा जाए। भारत की जो कुंडली बनी है, चंद्रमा की महादशा लग रखी है, और चंद्रमा जो है भारत की कुंडली में 2025 सितंबर 2025 तक उसे चलना है। क्योंकि चंद्रमा देश की कुंडली में कई शुभ और कई अशुभ दोनों योगों में शामिल है। शुभ योग बोलें तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की बात करेंगे, गजकेसरी योग की बात करेंगे। अशुभ योग की बात करें तो विष योग है, ग्रहण योग है, कायदे से पुनर्फु योग में शामिल है। तो इसकी वजह से इस दशा में उत्थान और पतन दोनों तरह की चीज़ें हैं, खुशी और गम, शुभ अशुभ दोनों तरह की स्थितियां मिलने वाले। अभी जो दौर चल रहा है, देखिए कई बार विध्वंस जो होता है वो कई बार बहुत बड़े सफलता का कारक भी बन जाता है। पुरानी कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी मानी जाती है। तो आज की तारीख में जो देश संघर्ष कर रहा है, चंद्रमा में शनि, उसके बाद चंद्रमा में बुध आएगा, केतु, फिर शुक्र आएगा, तो आने वाले दिनों में जो स्थितियां दिखाई देती है, देखिए भारत को एशिया महादेश में और उसके बाद दुनिया के तमाम बड़े देशों में एक तरह से बड़ा सुपर पावर बन करके उभरना है। तो ये जो समस्या आई है, अगर देशवासी थोड़ा सा समझदारी दिखाएं तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो स्थिति दिख रही है, अभी इमीडिएट अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा में शनि अगले साल जुलाई तक है, इसको तो बहुत बेहतर नहीं मानेंगे। तो अगले साल 2021 के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे स्थितियां बढ़ेंगी, अगले 2 सालों के बाद, मतलब कि अप्रैल मई 2022 के बाद की जो स्थिति बनती है, भारत को अग्रणी देशों में आने से, और जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अपने मेहनत का, अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाने में भारत कामयाब रहेगा। अभी हमारे जो आज की तारीख में भी देखिए, हमारे जो बौद्धिक वर्ग है बाहर में तमाम देशों में, चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारा तिरंगा लहरा रहे हैं। और वो एक ऐसा समय हो जहाँ देश
दुनिया में अपना नाम, बड़ा नाम बनाने में कामयाब रहेगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। इसलिए फिलहाल अभी संघर्ष की स्थिति, इमीडिएटली कोरोना के बाद का जो समय है वो संघर्षपूर्ण है। मान के चलिए आगामी लगभग 1 से 1.5 साल का समय कोरोना के खत्म होने के बाद की अगर बात करें तो थोड़ा संघर्षपूर्ण प्रगति होगी, धीरे धीरे हम प्रगति करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक डबल समस्या तो है, दोहरी मार तो सबको लगी रही। सारे देशों में लॉकडाउन हो रखा है, भारत में भी लॉकडाउन हो रखा है। तो ऐसे में देश की जो कुंडली है उससे अगर हम लोग देखें तो एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है देश के लिए, देशवासियों के लिए और सरकार के लिए। क्योंकि आने वाले दिनों में सामाजिक रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें, रोजी रोजगार की दृष्टि से देखेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जहां पे देश और देशवासी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर से आगे का समय, विशेष करके अगले साल जनवरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि अभी जो मकर राशि में शनि गया है 24 जनवरी 2020 को, वो सूर्य के नक्षत्र में है। वहां से वो निकल जाएगा, सूर्य के नक्षत्र से निकल करके, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकल के 22 जनवरी 2021 को वो श्रवण नक्षत्र में जाएगा। तो वहां से वो राहत देना शुरू करेगा। लेकिन तत्काल अगर देखा जाए तो चंद्रमा में शनि जुलाई 2021 तक है, तो धीरे धीरे क्रमिक रूप से सुधार होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि सभी देशवासियों को, जो लोग समृद्ध हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और देश को फिर से खड़ा करने के लिए धार्मिक सौहार्द के साथ, सामाजिक समरसता के साथ धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना होगा। क्योंकि एक बड़ी समस्या है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश को झेलना पड़ सकता है, वो है रोजी रोजगार को लेकर के देश में थोड़ा विरोध की स्थिति, विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। कई लोगों की नौकरियां जाती दिखाई दे रही है। तो समस्या है, समस्या का समाधान मेरे ख्याल से सबको मिलजुल करके करना होगा, तभी संभव हो पाएगा। ग्रहों की स्थिति बनी हुई है ना, उसके हिसाब से जो दौर है इसमें मुझे लगता है कि 3 मई तक जो मंगल और शनि का संबंध है ये तो मरीजों की संख्या बढ़ाने वाला ही है, क्योंकि सूर्य इसमें उच्च राशि का एक चल रहा है। एक बड़ी अच्छी बात वही है कि कुछ हो सकता है टेम्परेरी कुछ उपाय हमें मिल जाए, कुछ समाधान के लिए कुछ मिल जाए। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि मंगल, शनि और गुरु के संबंध के साथ साथ जो हमारे देश के लोग हैं, कुछ चंद लोग ही हैं, 10% लोग हैं जो लॉकडाउन को बहुत अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में संभव है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। खास करके जो स्कूल है, विद्यालय है, कॉलेज है, एक अच्छी बात है कि गर्मी की छुट्टी आने वाली है। हो सकता है उस गर्मी की छुट्टी को भी उसी में ले लिया जाए। लॉकडाउन की स्थिति में स्कूल्स खुले ही नहीं, गर्मी की छुट्टी निरंतरता में चली जाए। इसके साथ मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, जो सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे एक साथ ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ होती है, वैसे जगहों के लिए लगता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। क्योंकि एक साथ भीड़ बढ़ने वाली स्थिति जो है वो आपको बस स्टैंड पे आती है, आपको रेलवे स्टेशन पे आती है, आपको जितने एयरपोर्ट से वहाँ आती है। तो इन सब के लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी पड़ सकती है। जो ग्रहों की स्थिति दिखती है, क्योंकि 14 मई को बृहस्पति वक्री होगा, उससे पहले बहुत बड़ी राहत तो देता नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक और लॉकडाउन, 1 या 2 और लॉकडाउन की स्थिति बढ़ाई जाए, ऐसा हम ज्योतिषीय दृष्टि से बोल सकते हैं। ज्योतिष प्रकाश दिखाने वाला शास्त्र है, ज्योति प्लस शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। तो अभी जो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की तारीख में चूँकि इसका कोई चिकित्सकों के द्वारा कोई इलाज तो अभी तक मिला नहीं है, तो ऐसे में जो सरकारी गाइडलाइन है उसको तो सबसे पहले ध्यान देना ही। सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है उसको तो सबसे पहले नंबर पर रखिए। मास्क लगाने की बात करें, सैनिटाइज करने की बात करें, हाथ धोने की बात करें, इसको फॉलो करें। ज्योतिषीय दृष्टि से चूँकि बृहस्पति, मंगल, शनि, ये 3 ग्रह जो है, ये अगर हम हमारी कुंडली में, और चौथा ग्रह सूर्य, अगर उसको मजबूत करते हैं किसी भी तरीके से तो वो हमारे लिए बहुत कारगर होता है। तो उसके लिए क्या करें,
बृहस्पति के लिए विष्णु जी की पूजा आराधना करें। वैसे लोग जो अन्य धर्म से जुड़े हुए हैं या जो हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए हैं, वो पीले खाद्य पदार्थों की मात्रा, पीले वस्त्र की थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें हम लोग। मंगल के लिए हनुमान चालीसा और उनका आरती करें हम लोग मंगल शनिवार को, उस समय फ़ायदा मिलेगा। लाल खाद्य पदार्थों की मात्रा हम बढ़ाएं और लाल वस्त्रों की को भी हम थोड़ा ज़्यादा धारण कर सकते हैं। शनि को खुश करने के लिए शनिवार के दिन, जैसा कि अभी बताया, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कुछ महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप कर सकते हैं हम लोग, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं यथासंभव बार, तो वही बड़ा कारगर होगा। तांबे के बर्तन में गर्म पानी करें हम और उस गुनगुने पानी का इस्तेमाल हम करें, वो भी हमारे लिए राहत दे सकता है। सोते वक्त, जब हम रात्रि में चाहे दिन में जब भी सो रहे हैं, तो सोते वक्त तकिया अगर हम दक्षिण दिशा में लगा करके सोते हैं, साउथ में अपना सर रख करके सोते हैं, तो उससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। संक्रामक बीमारियों से उबरने में या संक्रामक बीमारियों को दूर रखने में वो फ़ायदा करता है। तो इन छोटे छोटे उपायों को अगर करके हम चलते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये कोरोना संक्रामक बीमारी है, इसके चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये ना डरता है शासन से ना प्रशासन से, इसको अगर डर लगता है तो अनुशासन से। तो ये ध्यान रखना है, अनुशासित रहना है और अपने आप को बचाना है कोरोना से। तो आपने सुना कि देश के जाने माने ज्योतिष समीर उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सितंबर माह से पहले इस वायरस से देश को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन घोषित किया है, उसका आप लोग भी पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।